बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्मप्रिय सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब के साखी पर थोड़ा विचार। जब लग बोला तब लग ढोला, जब लग बोला तब लग ढोला, तो लो धन विहोरा। ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। जब लग बोला तब लग बोला ढोला, तो ले धन विहोर। ढोला फूटा बोला गया, कोई न झांके द्वार। ये ढोले का अर्थ क्या है? प्राय आदमी संसार में रमता है, अपना काम करता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है। शरीर से काम करना, परिश्रम करना। सदगुरु कहते हैं कि शरीर रूपी ढोलक, ये ढोल जब तक बजता है, जब तक इसमें चेतन स्वरूप बोलता है, तब तक इसकी कीमत है। ये चेतन जीव निकल जाने पर यह ढोल बेकार हो जाता है। ये जब तक बोला तभी तक ढोला, जब तक ये बोलता रहता है, इसके अंदर है, तभी तक ये जीव इसके अंदर चेतन रहता है। यदि चेतन निकल गया तो ये शरीर नाशवान मिट्टी कह देते हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं भाई उठाओ, मिट्टी पड़ी है। कोई नहीं कहता मेरे दादा बाबा पड़े हैं। ये तो संसार के लोग भी जानते ही हैं। ये छेमण, ये जीवन जो है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुरता कैसे कहते हैं? क्षण भंगुर की क्षण में शरीर का पता नहीं लगेगा, कब मौत आई, कब यहां से चला जाएगा। जिस कहते हैं पानी का बुलबुला, तो भाई ये शरीर तो पानी का बुलबुला है। जैसे पानी बरसात होती है, उसमें बुलबुले फूटते हैं, उठते हैं, फूटते हैं। ऐसे ही आदमी बुलबुले में तो टाइम भी लग सकता है, लेकिन आदमी का शरीर छूटने में समय नहीं लगेगा। इसलिए इसको संतों ने क्षण भंगुर कहा है। मन की पवित्रता, शांति जिसके अंदर है, जिसने विषय वासना छोड़ दी, समझ लो वो अपनी अंध दशा को देख करके अपने मुक्ति का काम कर रहे हैं। जब भी सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा अंत दशा लिए आदमी, अंत दशा लिए आदमी, तभी ये बैराग जो अंत में अंत की दशा देखेगा शुरू में ही कि एक दिन शरीर छूट जाएगा, ये जीवन नहीं रहेगा, तो फिर उसको क्या कोई गलत काम करेगा? यदि किसी को कह दिया जाए तुम 1 महीने में तुम्हारा शरीर छूट जाएगा या 8 दिन में छूट जाएगा, उसको कुछ लगेगा? किसी संत ने कहा, किसी संत से किसी ने कहा गुरुजी आप लोग निष्काम कैसे रहते हैं, मन को कैसे टिका लेते हैं? हम लोग अपने मन को टिकाते हैं पर टिकता ही नहीं, निष्काम भावना आती ही नहीं। वास्तव में सही है।
तो गुरुदेव ने कहा, आप अपने को इस संसार से अलग कर लो और मौत को देखो सामने, कि जानते समय पर होता नहीं है। ऐसे प्राय किसी दिन वो शिष्य फिर आया, तो उन्होंने उसको कहा, आपकी कुंडली लाओ, मैं देखता हूं। उनके जीवन की कुंडली देख करके बताया, अरे तुम्हारा तो जीवन बिल्कुल नजदीक आ रहा है, मौत नजदीक आ रही, तुम तो 24 घंटे में मर जाओगे। वो तो कांप गया कि गुरुजी कोई उपाय बताइए। कि कोई उपाय नहीं है, अपना ध्यान स्वाध्याय करिए, ध्यान में 24 घंटे बैठना है। ये मौत तो आनी आनी है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपने मन को ठीक रखना। तो निराश होकर के घर आ गया। घर आया, सब लोगों से मिला जुला और कहा, भाई देखो, कोई गलती हुई हो क्षमा करना। उसका मन था कि बता दूं, किसी से नहीं बताया। सब लोग कह रहे, क्या हो गया, क्या बात, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि भाई जीवन क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं। किसी का लेन देन था, उसका लेन देन निपटाया, पैसा लिया दिया। तो घर आया, आज निराश, भोजन भी नहीं किया गया। मन में था कि आज रात को 12 बजे बताया गुरुजी ने, मर जाऊंगा। पत्नी आई उसके पास रात में, प्यार करना चाहा। उसने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ये दूर रहो। वासना का दिल नहीं किया, मन में था कि आज मैं मर जाऊंगा। एकदम बैराग छा गया। 10 बजे, 11 बजे या 12 बज गए, सोचा अब शरीर छूट जाएगा। तो जब 12 बजे फिर आगे और टाइम बढ़ता गया, सुबह हो गई, पर मरा नहीं। कि गुरुजी ने भी झूठ बोला, मैं तो मरा नहीं, ठीक हूं। गया गुरुजी के पास, गुरुजी आप कहते थे कि तुम 12 बजे मर जाओगे, एक झूठ बोला आपने, मैं तो सारा दिन बहुत भोजन तक नहीं किया, उदास रहा। कि बेटा यही बैराग है, हम लोग हर समय मौत को देखते हैं कि मौत किसी भी टाइम आ सकती है। हमने तो आपको निश्चित बता दिया था 12 बजे, लेकिन अभी इसी वक्त भी मौत आ सकती है। मौत का कोई ठिकाना नहीं है। आपको तो समय 12 बजे का 24 घंटे का बताया था, लेकिन मौत कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम लोग इसीलिए मौत को नज़दीक से देखते हैं। जब आपको पता लगा मौत आएगी, क्या आपने कोई मन में कोई को भावना आई, वासना आई? क्या नहीं गुरुदेव, मेरे मन में तो सिर्फ मौत दिख रही थी और वासना नाम की कोई चीज नहीं थी। तो कहे ऐसे ही अपने मन को दृष्टा बन के देखें, ये जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब किस वक्त मौत आ जाए। ऐसे ही हमारी क्षण भंगुरता को देखना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, ये पागल मानव, इस क्षण भंगुर शरीर के लिए इतना पाप मत कर, जीवन का गुजर तो थोड़े धन में भी हो जाता है। तो ज्यादा धन की लालसा के लिए पाप मत कर। ऐसे सदगुरु साखी में कहा कि आधी और रूखी भली, आधी और रूखी भली, सारी सोग संताप, जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाप। सदगुरु कहते हैं कि आधी और सूखी रोटी ही तुम्हारे लिए पेट भर सकती है। यदि सोग संताप का निमंत्रण देना है, घी चोपड़ी यानी कि बहुत ही बढ़िया खाना पीना,
स्वादिष्ट, हर चीज में लालच यदि करोगे तो तुम्हारे मन में पाप भरेगा। जो ऐसे आराम चाहता है, धन इकट्ठा करता है, मैं सबसे ज्यादा अमीर बनूं, मेरे बराबर कोई ना रहे। धन, ज्यादा धन वाले क्या सुखी हैं? दुख सबको है। तो धन तो गुजारे के लिए होता है, जीवन यापन करने के लिए। यदि ऐशो आराम चाहोगे, कहीं पाप भी करोगे, झूठ भी बोलोगे, किसी का अधिकार छीनोगे, मन साफ नहीं रहेगा। इसलिए ये जब ढोला फूट जाता है, शरीर नहीं रहता, जीव इसमें से निकल जाता है, तब जीव शरीर में नहीं रहता। सारे रिश्ते नाते, प्रिय अप्रिय माने हुए अपने, सब छूट जाते हैं। जब मुर्दा पड़ा रहता है तो लोग कहते हैं, भाई भैया मिट्टी पड़ी है, जल्दी करो, नहीं बदबू हो जाएगी। मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं। जीते जी जिसने अपने सीने से चिपका लेते थे, उसे आज लोग दूर से देख के डरते हैं। पहले सही शरीर से पत्नी प्यार करती थी, लेकिन आज आई थोड़ी देर के लिए, देख करके मुंह दिखा दो बस, इसके बाद चिपक के कोई नहीं लेटता उससे। पता है इसमें जो शरीर मेरा, जिसके साथ प्रेम था, प्यार था, नाता था, वो यहां से चला गया। जो व्यक्ति शरीर में दूसरों की सेवा तथा मन का संयम रख कर लेता है, उसी का शरीर सार्थक है। सेवा संयम से ही अपना कल्याण होता है। कितने कल्पों जन्म बीत जाते हैं, लेकिन शरीर दोबारा फिर नहीं मिलता। इसी 84 लाख योनि में भटकता रहता है। दिन रात आदमी दुख पर दुख उठाता है। इसीलिए सदगुरु ने कहा, कर बंदगी विवेक की, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी भई जान दे, जहां शब्द विवेक न होए। कबीर साहब केवल श्रद्धावादी ही नहीं, वे केवल बुद्धिवादी भी थे। श्रद्धा और बुद्धि से विवेक पैदा होता है। साधु को श्रद्धा से मानते हैं, कहे कभी सुनो भाई साधु। और विवेक होता है जो आंखें खोल कर चलता है। साधु वेश तो कोई भी धर ले, कपड़ा बदलने से कोई साधु थोड़ी बन जाता है। जो साधना करता है उसे साधु कहते हैं। ये साधु तो साधारण भेष है, सिंपल भेष है, धोती कुर्ता, यानी फैंसी कपड़े से मन हट जाता है, सिंपलता में रहते हैं। कपड़ा तो वही होता है, रंग बदल जाता है। इसलिए क्योंकि अंदर से हम साधारण दिखाई दें बस। और कपड़ा पहनने से हम साधु कहलाएं, लोग साधु माने, अंदर से साधना ना हो, रहनी हमारी ना हो, तो भेष कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए जो विवेक पूर्वक अपनी में रहने रहते हैं, वैराग में रहते हैं, उन्हीं की सेवा उपासना करनी चाहिए, उन्हीं की बंदगी करनी चाहिए। शिष्टाचार के लिए धन्यवाद, बंदगी, प्रणाम करना पड़ता है। कर बंदगी विवेक की, इसका अर्थ है संपन्न संत की सेवा करो, जो विवेकी हो, ज्ञानी हो। सतगुरु ने इसलिए कहा कि पूरा साहेब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलव आवे खोए। पूरा साहेब जो पूरा हो,
अपने में ज्ञान में पूर्ण हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो, पारखी हो, आंख मूंद कर नहीं चलना चाहिए। तभी कहा था हमने, पानी पियो जान कर, गुरु करो छान कर। लेकिन लिखा तो ऐसा है, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। लेकिन यहां भाव बदला हमने कि पानी अगर छान के पियोगे, गटर का पानी है, नाली का पानी है, क्या उसको छान कर पी लोगे? छानना है गुरु को, और परखना है, देख करके पानी पियो कि कहीं गटर का पानी तो नहीं, गंदगी का पानी तो नहीं, किसी ने इसको छू करके जूठे हाथ से छुआ तो नहीं। हाथ डाल देते हैं, गंदा हो, मान देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको यदि उसमें कुछ डल जाता है, गिर जाता है, तब छान लो। रेत है, कोई मिट्टी तिनका है तो छान लो, लेकिन उसको देखो विवेक से कि ये पानी वास्तव में पीने लायक है, तब उसको छान के पी लो। लेकिन जानो पहले इसके, पानी वास्तव में ये कहाँ से आया, कैसा है। अगुरु जान के करो, छान के करो। छानने का मतलब गुरु को देखो, परखो, समझो कि गुरु रहनी संपन्न है कि नहीं। ऐसे पारख विवेकी गुरु करना चाहिए। और जो महागुरु बने बैठे हैं आजकल, जगत गुरु, जगत कर्ता, सृष्टि कर्ता, ये सब लिख देते हैं। कोई सृष्टि करता है? अब लोग, जो वाल्मीकि लोग हैं, उनकी श्रद्धा है, चलो ठीक है, लेकिन जो उनके गुरु थे वाल्मीकि, वाल्मीकि को भील जाति के से थे, छोटी जाति कह दी जाए, इसलिए छोटी जाति को लेकर के उन्होंने उनको गुरु मान लिया। कहीं पर लिखा भी है कि ब्राह्मण भी थे, लेकिन चलो मान लेते हैं छोटी जाति के थे। भील लोग, आदिवासी लोगों को छोटी जातियों में गिना जाता है। और रत्नाकर डाकू थे, सब जानते हैं। तो यहाँ सृष्टिकर्ता कैसे क्यों हो गए इतनी जल्दी? थोड़े दिन पहले कोई भांग शराब उल्टा सीधा काम कर रहा हो और वो ज्ञानी विवेकी हो जाए, अच्छी बात है, उसका मान सम्मान करें, लेकिन उस समय तो वो खुद ही गलत काम कर रहा था, और थोड़े दिन के बाद विवेक बैराग हो गया, तो सृष्टिकर्ता कैसे हो गया? उनके साथ जोड़ दिया गया है कि वाल्मीकि जी ने 500 साल पहले रामायण की रचना की थी, राम के पैदा होने से। ये सब कल्पना है। राम के बाद, राम के समकालीन में वाल्मीकि ऋषि हुए। वो एक रत्नाकर डाकू थे, लूटते खसोड़ते थे। पहले जंगल बहुत होते थे, जंगलों में जो आता था उनको लूटते थे, मारते थे। वहीं से कुछ संतों का उन्हें सानिध्य मिला, उन्हें उसको दीक्षा दिया। कहानी तो कुछ और लंबी है, जग जाहिर है। तो उन्होंने वहां से समाधि लीन हो गए। जब भी कहा उल्टा नाम जपत जग जानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म समानी। उल्टा, इसका अर्थ लगाइए। उल्टा नाम, लोग कहते कि उन्होंने कहा था कि तुम राम राम नहीं कहो, मरा मारा कहो। मरा मारा करते राम राम आ जाए, मारा मारा राम 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 मारा 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 करते करते राम राम आ जाएगा। ये सब कवियों की कल्पना है, जोड़ा गया है। उल्टा नाम का मतलब ब्रह्म के समान क्यों हुए? जो उस मार्ग से चलते थे, मार्ग को पलट दिया, उलट दिया, तो उल्टा मार्ग हो गया ना। उस किसी चीज को उलट देना, उसको उलटना कहते हैं। मार्ग तो अच्छा था, उलट करके अच्छे मार्ग को पकड़ लिया, समाधि लीन हो गए। जब वो संत लोग उनको बता के गए
किसी ध्यान करो, बैठो। और वो जब वापसी आए तो ध्यान में वही रत्नाकर डाकू बैठा था, ध्यान में था, संत बन गया। और बड़े बड़े दाढ़ी बाल तो थे ही उसके। बैठे बैठे की जगह कई बारी कई जमीन ऐसी होती है, दीमकी होती जमीन, वहाँ कीड़े मकोड़े आसनी में लग जाते हैं। कहीं जंगलों में बैठो तो दीमक घूमने लगते हैं ना, आसनी में भी लग जाते हैं। तो वाल्मीकि जी ध्यान में बैठे रहे 24 घंटा या 2 दिन 3 दिन। ध्यान में बैठे बैठे नीचे आसनी में भी दीमकी लग गई और दीमकियां उनके बालों पर चढ़ गई, शरीर पर चढ़ गई। आकर के संतों ने देखा, अरे बहुत ध्यानस्थ। उसके वाल्मीकि नाम उन्होंने दिया उनको कि उठो वाल्मीकि, कि वाल्मीकि मिट्टी उसके चारों तरफ लग गई थी। तो वहां से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ज्ञान संतों ने दिया तो सदगुरु महापुरुषों ने दिया। सृष्टिकर्ता कहाँ से आ गए? अब उनके साथ जोड़ दिया कि रामचरितमानस जो रामायण थी, वाल्मीकि रामायण, पहले ही बना दिया? नहीं, उनके समकालीन में जब सीता उनके आश्रम में गई तो उनकी घटना का पता लगाया तो उन्होंने एक काव्य लिखा, वाल्मीकि रामायण काव्य। उसमें कुछ अनजादे से कवि लोग तो कुछ बातों को सुनते हैं, जैसे सुनते हैं वैसे लिख देते हैं। किसी दूसरे से पूछा, उससे पूछा, कैसे राम ने सीता को छोड़ा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये सब कहानी की रचना राम के समकालीन में हुई। लोग कुछ थे, बच्चे थे, वो घूमते थे, भीख मांगते थे, भिक्षा मांगने के लिए गए, अयोध्या में चले गए, वही गाना गाना शुरू कर दिया राम की कहानी। तो वहां पर प्रभावित सब लोग हैं, ये बच्चे बड़े सुंदर गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम ने कितना गलत काम किया, अपनी पत्नी को कुंवारी ना गर्भ अवस्था में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ के चले आए, चाहे जानवर खा जाए, चाहे कोई बदमाश डाकू उनके साथ गंदा काम करे। कितना गलत काम किया राम ने। यहाँ उन्होंने अपने आप को राजा का अच्छा कहलवाने के लिए ऐसा किया कि मेरे राज्य में लोग ऐसा ना कहें कि राम ने तो महीना 2 महीना इनकी पत्नी रावण के पास रही। क्या पता है कैसे रही, कोई किसी के पास स्त्री अगर 24 घंटा रह ले, क्या वो विश्वास है कि वो सुरक्षित आ सकती है? ये तो महीनों रही उसके पास। तो ऐसा लोगों ने तानाकसी किया, राम को फिर नीचा देखना पड़ा, लोगों के कहने से इनको छोड़ दिया। एक बार तो उनसे क्या नाम, उन्होंने उससे अग्नि परीक्षा ली। अग्नि की परीक्षा मतलब क्या है? अग्नि परीक्षा का मतलब जैसे कसम दिलाते हैं, कसम खाओ मेरी तुम ठीक रही। कितने शादी करते हैं, शादी के बाद पत्नी से बात करते हैं कि किसी से संबंध तो नहीं था आपका, कहती मैं आपकी कसम खाती हूँ, ऐसा मेरा किसी से संबंध रहा हो। लेकिन कोई स्त्री अपने जीवन को खराब करने के लिए ऐसा नहीं बताएगी, कहेगी मैं तो जीवन भर किसी की तरफ लखाया तक नहीं, कसम खा लेगी। तो ऐसे ही सीता से राम ने पूछा कि तुमने किसी रावण से कोई संबंध तो नहीं बनाया? तो सीता ने कहा मैं ऐसा नहीं, मेरे लिए तो आप ही भगवान थे, आप ही परमात्मा, मेरे लिए सब कुछ आप हैं। मैं किसी से रावण की तरफ कुदृष्टि से देखा तक नहीं। तो राम ने कहा अग्नि जलाई, कहीं अग्नि पे हाथ रख के साक्षी मान के कहो कि मैं ठीक रही। उन्होंने कहा मैं अग्नि को साक्षी मान के कहती हूँ, मैं रावण की तरफ बिल्कुल देखा तक नहीं, बिल्कुल मैं एकदम ठीक रही। राम ने परीक्षा ले लिया था, परीक्षा लेने के बाद उन्हें विश्वास कर लेना चाहिए था। अब लोगों के कहने से दोबारा फिर उसको छोड़ दिया। अगर सीता कह दी तुम भी परीक्षा परीक्षा दो, तुम इतने दिन मेरे से दूर रहे, जंगल में रहे, किसी से संबंध तो नहीं किया। पर सीता माँ, सीता जैसी
एक मिसाल है। रामचरितमानस हो चाहे वाल्मीकि रामायण हो, इनमें सीता का रोल पूजनीय है। राम से ज्यादा दर्जा सीता का है। तभी कहते हैं पहले सीता फिर राम। राम सीता कोई नहीं कहता, पहले सीता फिर राम। राम महान थे, पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन मिनटों में किया। राज का भोग का सुख भोगने के लिए उन्होंने मोह नहीं किया। थोड़ी देर में ही उन्होंने राज का त्याग कर दिया। साधु सन्यासी की तरह पूरा जीवन उन्होंने जंगलों में बिताया। तो इसलिए पुरुषोत्तम कराए। नीचों से, छोटों से, भीलों से, सबसे गले मिलते थे, प्रेम से रहते थे और सबका उद्धार, कल्याण का मतलब है सबको ज्ञान दिया। तो राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं। राम का व्यक्तित्व महान है। रामायण का मतलब ही है राम आयन। राम को आईने की तरह दर्शाया, शीशे की तरह दर्शाया गया। तो सीता ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम कैसे थे कैसे नहीं। ठीक है, आके राजबाज में फिर रहने लगे राजा रानी बन के। अब लोगों ने ताना कान कसी करी कि राम ने ऐसा किया तो हम लोग भी ऐसा करेंगे। भाई जब राजा ही ऐसा कर रहा, हमें भी हमारी पत्नी कहीं चली जाए और आएगी तो रखना पड़ेगा। जब राम ने रख लिया, राजा ऐसा कर रहा तो कानून बन गया ना। तो ऐसा राम को जब पता लगा, उन्होंने चुपके से सीता को घर से बाहर निकाल दिया। और माँ सीता जीवन भर उस राम की माला जपती थी। राजा की लड़की थोड़े दिन ने राजभोग भी नहीं भोगा, जंगल में चली गई। कितना दुख उठाया है। लकड़ी से चुग चुग के लाती थी, खाना बनाती थी। आज औरतें को सब कुछ है। लकड़ी का नहीं भोजन बनता, सिलेंडर से बनता है। धुआं नाम की चीज नहीं है। सब ऐश्वर्याराम है। सोफा गद्दा है, एसी है, फिर भी अंदर से दुखी हैं। कहती हमारे जितना दुखी कोई नहीं होगा। अरे माँ सीता के इतना कोई दुखी हो सकता है? आपके घर है, खाने को मिल रहा, कपड़ा बढ़िया है, सब कुछ मिल रहा, फिर भी अंदर से दुखी लगते हैं। क्यों दुखी लगते हैं? अंदर से हम असंतोष क्यों है, अशांति क्यों है? क्योंकि हमने अपने अंदर अपनी आत्मा को नजदीकी से नहीं देखा, अपने को नहीं देखा, बाहर मुखी हो रहे हैं। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक अपने को कैसे पहचान लेंगे, कैसे जानेंगे? इसलिए अपने को पहचानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। और भगवान कोई नहीं है। जब यहाँ सृष्टिकर्ता की बात करते हैं तो ये कहा सृष्टिकर्ता भगवान, वाल्मीकि सृष्टिकर्ता, ऐसा लिख करके बोर्ड लगा देते हैं। अरे सृष्टि तो किसी ने भी नहीं रची, वाल्मीकि जी ने क्या रची होगी? सृष्टि तो पहले से थी। वाल्मीकि जी कहाँ बैठे थे, किस पर लिख रहे थे? सृष्टि थी तभी तो जमीन पे बैठे थे। किसने देखा सृष्टि को रचते हुए? लिखनी लिखी लिखाई बातों पर लिख दिया सृष्टिकर्ता। भगवान कोई सृष्टि भगवान ने बनाई, किसने देखा? तभी सदगुरु गुरदयाल साहब कहते हैं जब जगत ना हथा रहा एक भगवान, जिन वह देखा नजर भरता रहे कौन मकान। संसार के लोग कहते हैं जब जगत नहीं था तो भगवान था, उसने सृष्टि को रचना की। वहां सदगुरु कहते कि जिसने उसको देखा नजर भर के, वो कहाँ खड़ा होकर के सृष्टि की रचना करी? आप तो थे नहीं, कैसे प्रमाण है कि सृष्टि की रचना किसी भगवान ने करी? ये सूर्य, चंद्रमा, तारागण, आकाश, धरती, जिस पेड़ पौधे, जंगल कहाँ से आए, कैसे आए? इतना बड़ा सूर्य पृथ्वी से 1,32,000 गुना बड़ा है सूर्य। कहाँ आएगा, कहाँ रहेगा? ऐसे ही लोग लिखते चले जाते हैं
कि वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, लिखी बातों को प्रमाण मान लेते हैं। उसको विवेक से छानो, वाणी को छानो। लिख देते हैं कि लिखा है कि जब राम पैदा हुए तो सूर्य 1 महीना का दिवस हुआ, 1 महीना तक रुका रहा, सूर्य डूबने भूल गया। ये सब बकवास है, दिन रात हुआ ही नहीं, सूर्य भूल गया उनके उत्सव को देखने के लिए। यहाँ राम की महिमा को बढ़ाने के लिए यह सब लिखा गया। लिख दिया राजा सगर की पत्नी के 2500 बच्चे एक साथ पैदा हुए। कथा में बोलते हैं, प्रवचन करता स्टेज पर यही बोलता है, बड़े बड़े चमत्कार बताते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं बोलो सदगुरु कृष्ण भगवान की जय। कि एक साथ 2500 बच्चे पैदा हो सकते हैं। सुन लिया कि हो सकते हैं, होगा, बस जो लिखा है तो सच ही होगा, हम झूठ क्यों कहें। राजा परिवर्त का जहां जहां रथ गया और समुद्र बनता चला गया। कितना बड़ा रथ पहिया था, किसने बनाया उसको। ये सब बिना सिर पैर की बातें। वाणी को छानो, समझो। ये कहानियां रोचकदार बनाई जाती हैं, उसको बड़ा बना करके उसमें खूब मिर्च मसाला लगा के भरा जाता, तभी अच्छी लगती है। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा है, लेकिन बहुत नहीं है। और गोस्वामी जी ने तो बहुत कल्पना की बातें लिख दी हैं। आगे वहाँ गोस्वामी जी भी आगे चल के जो उन्होंने विवेक ज्ञान होता है वो भी पार की बात करते हैं। नहीं तो वो कहते हैं कि जो भगवान को अखंड परमपिता परमात्मा नहीं मानता वो सिन बिना सींग पोंछ का पशु है। लेकिन आगे चल के कहते हैं कि कोई नहीं सुख दुख का दाता, कोई नहीं सुख दुख का दाता, निज कृत भोग सुन भ्राता। कि कोई सुख दुख का दाता नहीं है, निज कृत भोग सुन भ्राता। हे भाई, सब अपने कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा, कोई सुख दुख का दाता नहीं। कहां से भगवान आ गए, राम भगवान परमात्मा कैसे हो गए। आगे कहते गो गोचर जहां लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक मन दृष्टि आदमी की जाती है सब माया है। तो यहाँ जितने जड़ पदार्थ दिख रहे हैं सब भगवान कहाँ से हो गए। जो दिखता है वो भगवान नहीं है, जो नहीं दिखता, जो बोलता है, अदृश्य है, यही चेतन आत्मा ही भगवान है। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखोगे सुनोगे सब मोह का कारण बनेगा। अभी यहाँ भगवान गोस्वामी जी के कहाँ चले गए। जब ज्ञान विवेक जागता है तो आदमी ज्ञान की बात करता है। ऐसे सभी अपने महापुरुषों को सबसे बड़ा बताने का प्रयास करते ही हैं। कितने भगवान हैं गिने नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में भगवानों की बाढ़ है, बहुत ज्यादा भगवान है, देवी देवता इतने की पूछो मत। 33 करोड़ देवी देवता, कौन से हैं गिनाया जाए। ऐसे लिख दिया 33 करोड़ देवी देवता। ये देवी देवता मनुष्य हैं। किसी जमाने में 33 करोड़ मनुष्य थे, तो इन्हीं को देवी, स्त्रियों को देवी, पुरुष को देवता कहा गया है। तो विवेक से वाणी को छानना चाहिए, तभी हमें हमारा कल्याण मुक्ति का काम हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि जब लग बोला तब तक ढोला। निकल गया बोला तो कैसे कहाँ फिर वो बोला ढोला। तो हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से समझना चाहिए कि वास्तव में ये जीवन क्षणभंगुर है, कब मौत आ जाए। सब कुछ निश्चित है, अनिश्चित है, लेकिन मौत निश्चित है। मौत जरूर आएगी, और चीजें अनिश्चित हो सकती हैं। कोई घर मकान
साल 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल कोई वस्तु चल सकती है, लेकिन ये जीवन शरीर क्षण भर का पता नहीं। इसलिए अपने जीवन के बारे में हमें सोचना चाहिए, तभी हम अपना कल्याण मुक्ति का काम कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।